वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम, और आज इसका फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द रिएक्शंस ऑफ द बीम शोन बिलो। देखो यहाँ पे जो डायग्राम दिया है, जो फिगर दिया है, उसमें आप देख सकते हैं एक बीम दी है और ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है क्योंकि इसके दोनों एंड्स में सिंपल सपोर्ट के सपोर्ट रिएक्शंस दिए हैं और ये बीम के ऊपर से दो लोड एक्ट हो रहे हैं, 60 न्यूटन का और 30 न्यूटन का। उनके बीच में क्या डिस्टेंस है वो दिया है और क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रिएक्शंस ऑफ द बीम। इट मींस ए और बी साइड में जो रिएक्शंस एक्ट हो रही है वो हमें फाइंड आउट करना है। इट मींस सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना है। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहां पे एफबीडी ड्रॉ करेंगे। एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी ड्रॉ होने के बाद हम इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करेंगे और तब जाके हमें यहां पे सपोर्ट रिएक्शंस मिल जाएंगी। तो हम यहां लिख रहे हैं सॉल्यूशन में एफबीडी ऑफ बीम। तो बीम का एफबीडी ड्रॉ करते समय हम ये बीम एज इट इज इधर ड्रॉ कर लेंगे। एफबीडी ऑफ बीम ड्रॉ करते समय आपको सबसे पहले सपोर्ट को रिमूव करके सपोर्ट रिएक्शन शो करना पड़ता है। अब यहां ऑलरेडी सपोर्ट रिएक्शन दी है, बस उसके नेमिंग हमें यहां करना है। तो ए साइड में जो रिएक्शन है उसको हमने नाम दे दिए आर ए, बी साइड में जो रिएक्शन है उसको हमने नाम दे दिए आर बी। यही आर ए आर बी हमें यहां फाइंड आउट करना है और इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस का अब यहां यूज करेंगे। फिलहाल ये एफबीडी में कोई भी टाइप का इंक्लाइन फोर्स नहीं है। अगर इंक्लाइन फोर्स होता तो हमने उसको रिजॉल्व किए रहते। तो देखो इक्विलिब्रियम कंडीशंस हम यहां पे लिख रहे हैं, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। ये तीन इक्विलिब्रियम कंडीशंस है। यही तीन कंडीशन से आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो फर्स्ट कंडीशन हम यहां अप्लाई करके देखते हैं, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, लेकिन एफबीडी में कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो उसको इग्नोर करो, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स छोड़ो। चलो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अप्लाई करते हैं। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। यहां जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन, और समेशन करने का रूल है वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस लेना है। सो आर ए ऊपर जा रहा है प्लस लेंगे, आर बी ऊपर जा रहा है प्लस लेंगे, और 60 और 30 दोनों नीचे आ रहे हैं, दोनों को हम माइनस में लेंगे। तो देखो हम यहां इक्वेशन लिख रहे हैं आर ए प्लस आर बी माइनस 60 माइनस 30 इक्वल टू 0। यहां पे 60 और 30 का एडिशन हो सकता है। सो आर ए प्लस आर बी माइनस 90 इक्वल टू 0। ये सॉल्व नहीं हो सकता फिलहाल, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। क्यों? क्योंकि इसमें दो अननोन है आर ए आर बी, इसलिए ये सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो फाइनली एक इक्वेशन हमें मिल गया। चलो अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन नंबर 3 अप्लाई करो, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। अब ये समेशन ऑफ मोमेंट अप्लाई करते समय आपको कोई ना कोई पॉइंट पे मोमेंट अप्लाई करना होता है। तो हमने मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई करेंगे और इसके लिए समेशन का रूल है क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस प्लस, जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज है ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसे हमें प्लस में लेना है। यही रूल लेके सॉल्व करना कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी वही आंसर आता है। आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं आपको वो मेथड से सॉल्व करना चाहिए। कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव दिया है तो कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव दिया है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहां अप्लाई कर सकते हैं। आंसर कोई भी मेथड से आप सॉल्व करो, आंसर एक ही आता है। ठीक है, तो यहां पे फिलहाल हम क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व करेंगे। मोमेंट का रूल है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। सो मोमेंट आपने ए पॉइंट पे अप्लाई किया है तो ए पॉइंट से पास हो रहा है आर ए, तो वो 0 हो गया। बाकी के सभी फोर्सेस सेफ है, वो इक्वेशन में आएंगे। तो सबसे पहले 60 जो वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है वो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, इसलिए हमने उसको प्लस में लिए, इनटू 3 ए से लेके 60 तक का लेंथ। उसके बाद 30 वो भी ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, इनटू 6 ए से लेके 30 तक का लेंथ। उसके बाद आर बी एंटी क्लॉकवाइज है, सो माइनस आर बी इंटू 8 ए से लेके आर बी तक का लेंथ। और अब इसको सॉल्व करो तो आपको आर बी मिलने वाला है। सो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। सो आर बी का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, दैट इज 360/8 हमें बस करना है तो आर बी का वैल्यू मिलेगा, तो ये आएगा 45 न्यूटन। सो आर बी आ चुका है 45। बस अब ये आर बी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो तो आपको आर ए का वैल्यू मिलेगा और आर ए का वैल्यू भी 45 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट था ये मोमेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मोमेंट में ही कंफ्यूजन होता है, और कंफ्यूजन क्या होता है पता है? कंफ्यूजन ये होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमारे कॉलेज में तो क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व किया है, कुछ स्टूडेंट्स लोग कहते हैं कि सर हमारे कॉलेज में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेके सॉल्व किया है, तो किस मेथड से सॉल्व करें? तो हम आपको फिर से बताना चाहेंगे कोई भी मेथड से सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही आता है। कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज प्लस दिया है तो कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज प्लस दिया है। ठीक है, तो आपके कॉलेज के लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल हमने यहाँ पे मोमेंट अप्लाई करके आर बी फाइंड आउट किए, आर बी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके आर ए फाइंड आउट किए। तो
क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था, क्या ये हमने फाइंड आउट किया है? बिल्कुल। क्वेश्चन में कहा था कैलकुलेट द रिएक्शंस ऑफ द बीम, बीम के रिएक्शंस फाइंड आउट करना था, यानी ए पॉइंट पे आर ए, बी पॉइंट पे आर बी, तो दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया है। ए पॉइंट पे आर ए है 45 न्यूटन और बी पॉइंट पे आर बी वो भी है 45 न्यूटन, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, जो कि ये फर्स्ट प्रॉब्लम था, इसलिए काफी आसान प्रॉब्लम हमने लिए। सिंपली सपोर्टेड बीम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ एक डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द रिएक्शंस ऑफ द बीम शोन बिलो। एग्जाम में आ चुका प्रॉब्लम है, इन द ईयर समर 18 फॉर 5 मार्क्स। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो डायग्राम दिया है उसमें कहीं पे भी एंड ए या एंड बी ऐसा नेमिंग वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, तो वो आपको शो करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। और ये प्रॉब्लम हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा इसके पहले के प्रॉब्लम में हमने जो टेक्निक यूज़ किए थे उसी टेक्निक का यूज़ करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ FBD बनाएंगे, FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम। तो हमने यहाँ लिखा है FBD ऑफ बीम। ऐसे में हम ये पूरा बीम जो ऑलरेडी गिवन डायग्राम है वो हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम एंड ए एंड बी ऐसा दे देंगे। लेफ्ट हैंड साइड का जो एंड है उसको हम एंड ए कहेंगे, राइट हैंड साइड का जो एंड है उसको हम एंड बी कहेंगे। और यहाँ सपोर्ट रिएक्शंस हमें फाइंड आउट करना है, तो ऑलरेडी यहाँ सपोर्ट रिएक्शंस बना के दिए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्शन है उसको हम कहेंगे रिएक्शन आर ए, और राइट हैंड साइड में जो रिएक्शन है उसको हम रिएक्शन का नाम देंगे दैट इज आर बी, जो कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो ऐसे में दोनों साइड में सिंपल सपोर्ट्स के सपोर्ट रिएक्शंस ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। बस ये FBD बन के तैयार हो गया है। अब ये FBD में कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें कोई इंक्लाइन फोर्स होता तो हमने उसको रिजॉल्व किए होते, लेकिन कोई भी इंक्लाइन फोर्स नहीं है। तो चलो अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे बाय अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो हम यहाँ लिख लेंगे सो नाउ बाय अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस। अब इक्विलिब्रियम कंडीशंस 3 है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 एंड मोमेंट इक्वल टू 0। तो चलो हम डायरेक्टली सेकंड कंडीशन समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो FBD है उसमें सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होते तो हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स किए होते। और वर्टिकल फोर्सेस के समेशन का रूल है वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस, सो आर ए ऊपर जा रहा है प्लस, आर बी ऊपर जा रहा है और 60 न्यूटन नीचे आ रहा है सो माइनस। सो इक्वेशन बना आर ए प्लस आर बी माइनस 60 इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। तो ये हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन नंबर 2 अप्लाई किए। चलो अब इक्विलिब्रियम कंडीशन नंबर 3 अप्लाई करेंगे, जिसको कहते हैं मोमेंट अप्लाई करेंगे। सो मोमेंट आपको कोई ना कोई पॉइंट पे अप्लाई करना होता है, या तो मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई करो या तो बी पॉइंट पे अप्लाई करो, कहीं पे भी अप्लाई करो, फाइनल आंसर एक ही आता है। और समेशन का रूल है कि क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस प्लस, जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज है ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसे प्लस में लेना है। अगर आप इसका उल्टा रूल यूज करेंगे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। इट मीन्स अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके सॉल्व किए उससे भी वही आंसर आता है। फिलहाल हमने क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके सॉल्व कर रहे हैं। और मोमेंट का रूल है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। मोमेंट आपने ए पॉइंट पे अप्लाई किया है तो ए पॉइंट से पास हो रहा है आर ए, सो आर ए हो जाएगा 0। FBD में आप देख सकते हैं ए पॉइंट से आर ए पास हो रहा है, सो वो आर ए 0 हो जाएगा। इट मीन्स आर ए का मोमेंट 0 हो जाएगा, वो इक्वेशन में नहीं आएगा। बाकी सभी फोर्सेस सेफ है। सो 60 किलो न्यूटन वो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, तो वो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है। सो 60 इंटू 4, ए से लेके 60 तक का लेंथ। उसके बाद 90, देखो 90 जो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है वो क्या है, वो एक कपल है और वो ऑलरेडी क्लॉकवाइज दिया है, तो हमने उसको मोमेंट की इक्वेशन में ले लिया है 90, दैट इज प्लस में, क्योंकि वो कपल है, वो ऑलरेडी एक मोमेंट है तो वो प्लस में आएगा। उसको इनटू डिस्टेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां ऑलरेडी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करा के दिया है, यानी किलो न्यूटन मीटर ऑलरेडी दिया है, ठीक है। उसके बाद आरबी एंटी क्लॉकवाइज है, सो माइनस आरबी इंटू 6, ए से लेके आरबी तक का डिस्टेंस 6 और फिर इक्वल टू 0। पूरे इसको कंडीशंस को हमने सॉल्व किया है तो हमें आरबी का वैल्यू मिला है। आरबी का वैल्यू हमें मिला है 55 किलो न्यूटन। और अब आपको क्या करना है, ये आरबी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो आपको आर ए मिल जाएगा। सो इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे और आर ए यहाँ काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। आर ए प्लस 55 माइनस 60 इक्वल टू 0, सो आर ए का वैल्यू हो जाएगा 5 किलो न्यूटन, ठीक है। तो फाइनली हमें जो सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करने के लिए कहा था ए और बी पॉइंट पे, आर ए और आर बी, वो दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट था मोमेंट, और मोमेंट में गलती नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मोमेंट में गलती करते हैं और मोमेंट की इक्वेशन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में गलती होती है और प्लस माइनस लिखते समय गलती होती है, डिस्टेंस लिखते समय भी गलती होती है, वो गलती नहीं होनी चाहिए। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, जो गिवन कपल है वो ऑलरेडी क्लॉकवाइज है तो हमने उसको डायरेक्टली प्लस ले लेना है,
उसको इनटू डिस्टेंस नहीं करना है, ठीक है। सो आर ए और आर बी दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कैसे हमने सॉल्व किए, कैसे हमने इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई किए। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था सिंपली सपोर्टेड बीम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2। सिंपली सपोर्टेड बीम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ ये क्वेश्चन की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि ओनली क्वेश्चन दिया है, कोई भी टाइप का डायग्राम दिया नहीं है, और विदाउट डायग्राम आप प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं सकते। तो आपको पहले डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 6 मीटर स्पैन हैज 2 concentrated loads of 8 kilonewton and 10 kilonewton at 2 meter and 4 meter from left hand support. Find the reactions at the two supports. तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, और जैसा हमने कहा सबसे पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो क्या लिखा है, अ सिंपली सपोर्टेड बीम क्वेश्चन में लिखा है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे एक बीम ड्रॉ कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल बीम। इसके पहले जो 2 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए थे वहां पे ऑलरेडी डायग्राम यानी सिंपली सपोर्टेड बीम जो है वो गिवन था, लेकिन यहाँ पे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी ये क्वेश्चन की स्पेशलिटी है। और डायग्राम अगर ड्रॉ करते समय कुछ गलती हो गई तो आपका प्रॉब्लम रॉन्ग भी हो सकता है, इसलिए डायग्राम ड्रॉ करते समय आपको ध्यान से यहाँ पे ड्रॉ करना है और टाइम स्पेंड करना है। डायग्राम में कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमने सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया है, जिसके दोनों साइड में हमने सपोर्ट रिएक्शंस लिए हैं, ठीक है। और ये बीम का स्पैन क्वेश्चन में लिखा है 6 मीटर, इट मीन्स ये बीम का लेंथ है 6 मीटर, ठीक है। ओके और यहाँ पे हम दोनों एंड्स पे हम नेमिंग दे देंगे, दैट इज लेफ्ट साइड में नेमिंग देंगे आर, यहाँ पे एंड ए, और राइट साइड में देंगे एंड बी। और दोनों साइड के जो रिएक्शंस है, रिएक्शंस को हम नेमिंग दे देंगे एज आर ए एंड आर बी। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द रिएक्शंस एट द 2 सपोर्ट्स, तो यही 2 सपोर्ट रिएक्शंस हमें फाइंड आउट करना है। ए साइड में रिएक्शन आर ए और बी साइड में रिएक्शन आर बी, ठीक है, वो हम देंगे। अब क्वेश्चन में ये लिखा है इट हैज 2 कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स। देखो ये बीम के ऊपर 2 लोड हम शो करेंगे, और दोनों कॉन्सेंट्रेटेड लोड है। कॉन्सेंट्रेटेड लोड बोलो या पॉइंट लोड बोलो, एक ही बात है। और पहला लोड है 8 किलोन्यूटन का और दूसरा लोड है 10 किलोन्यूटन का। जो पहला लोड 8 किलोन्यूटन का है वो 2 मीटर पे है फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट। देखो क्वेश्चन में लिखा है एट 2 मीटर एंड 4 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड सपोर्ट, मतलब लेफ्ट साइड से पहला फोर्स, पहला जो लोड है वो लेफ्ट साइड से 2 मीटर पे है, और जो दूसरा लोड है वो लेफ्ट साइड से 4 मीटर पे है। तो जो दूसरा लोड है उसका डिस्टेंस देखो हम यहाँ पे कैसे शो कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से 2 मीटर प्लस 2 मीटर टोटल 4 मीटर, और राइट साइड में बचा 2 मीटर, टोटल 6 मीटर का स्पैन है। तो देखो डायग्राम कुछ ऐसा ये हो सकता है, ठीक है। और दोनों लोड्स को हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख लेंगे, 8 किलोन्यूटन एंड 10 किलोन्यूटन का हमने मैग्नीट्यूड लिखे, ठीक है। यहाँ पे आर ए और आर बी लिखने का रह गया, तो वो भी हम यहाँ लिख लेंगे। आर ए इट मीन्स रिएक्शन एट ए जो कि हमें फाइंड आउट करना है, एंड आर बी इट मीन्स रिएक्शन एट बी जो कि हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। एक मिनट, ये हम पहले लिख लेते हैं। तो ये आर ए और इधर है आर बी, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम एक्चुअली बन के तैयार है। इनडायरेक्टली ये एफबीडी ही बन चुकी है। इसके पहले जो हमने प्रॉब्लम्स बनाए थे उसमें जो सॉल्व किए थे ना, उसमें क्वेश्चन में डायग्राम गिवन था, उसका यूज करके हमने पहले एफबीडी बनाए, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली एफबीडी बन चुकी है। और अब हमें इसको सॉल्व करना है। ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस से सॉल्व होता है। तो देखो 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस हमने यहाँ लिखी है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। तो ये तीनों कंडीशंस का आपको यूज करना होता है। तो चलो अब हम कंडीशन नंबर 2 अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। कंडीशन नंबर 1 अप्लाई नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यहाँ नहीं है, इसलिए समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई वाली कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं, और समेशन का रूल है वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। तो यहाँ पे 4 वर्टिकल फोर्सेस है, चारों का समेशन करना है। आर ए ऊपर जा रहा है प्लस आर बी ऊपर जा रहा है प्लस 8 नीचे आ रहा है माइनस 10 भी नीचे आ रहा है माइनस। तो इक्वेशन बनेगा यहाँ पे आर ए प्लस आर बी माइनस 18 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फिलहाल सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 अननोन है, इसलिए हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। तो यहाँ पे एक हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल रही है। तो अब हम नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे, जो कि कंडीशन नंबर 3 रहेंगी। मोमेंट की कंडीशन अप्लाई करेंगे, और मोमेंट कोई ना कोई पॉइंट पे अप्लाई करना पड़ता है। तो मोमेंट हमने ए पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं, और समेशन का रूल हमने यहाँ ले रहे
क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस प्लस, जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज है ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में उनको हम प्लस लेंगे। आप चाहे तो इसका उल्टा रूल भी यूज कर सकते हैं। उल्टा मतलब जो फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज है आप उनको भी पॉजिटिव लेके सॉल्व कर सकते हैं, उसके थ्रू भी वही आंसर आता है। और मोमेंट अभी हमने ए पॉइंट पे लिया है तो ए पॉइंट से पास होने वाला फोर्स आर ए 0 हो जाएगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में 0 है, इसलिए बाकी सभी फोर्सेस सेफ है। सो 8 किलोन्यूटन क्लॉकवाइज है तो हमने 8 किलोन्यूटन को प्लस में लिखा, इंटू 2, 8 से लेके पॉइंट ए से लेके 8 तक का डिस्टेंस 2, उसके बाद 10 क्लॉकवाइज इंटू ए से लेके 10 तक का डिस्टेंस 4, और फिर आरबी एंटी क्लॉकवाइज इसलिए माइनस आरबी इंटू 6। मोमेंट का फार्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए हमने यहाँ 8 इंटू 2, 10 इंटू 4 एंड आरबी इंटू 6 लिखा है, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस किया है। ठीक है, बस ये इक्वेशन को सॉल्व करो, यहां से हमें आरबी मिलने वाला है। सो आरबी का वैल्यू हमें यहां पे मिल जाएगा, जो कि आएगा दैट इज 9.333 किलोन्यूटन, ऐसा आएगा। यहां मोमेंट की इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पहचानना। 8 किलोन्यूटन 10 किलोन्यूटन दोनों ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, इसलिए दोनों को हमने मोमेंट की इक्वेशन में प्लस में लिया है, और आरबी ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए हमने उसको माइनस में लिया है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोमेंट लेने के बाद हमें आरबी मिल चुका है। अब आपको बस क्या करना है, आरबी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है ताकि हमें आर ए मिले। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 से हम आर ए यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। सो आर ए माइनस 9.333 माइनस 18 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमें आर ए मिल रहा है जो कि आया है 8.666। आप चाहे तो 8.667 भी लिख सकते हैं, राउंड फिगर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल 8.666 हमने लिखा है, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था, क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द रिएक्शंस एट द टू सपोर्ट्स, दोनों सपोर्ट के सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना था। ए पॉइंट पे आर ए, बी पॉइंट पे आर बी, दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया है। ए पॉइंट पे रिएक्शन आर ए हमें मिला है दैट इज 8.666 किलो न्यूटन, जो यूनिट है वो आपको प्रॉपर्ली लिखना है, और बी पॉइंट पे रिएक्शन मिला है आरबी 9.333 किलो न्यूटन, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कैसे हमने सॉल्व किए, कैसे एफबीडी बनाए। एफबीडी इट मींस जो गिवन डायग्राम है वो, और कैसे हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व किए। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था सिंपली सपोर्टेड बीम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। सिंपली सपोर्टेड बीम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस एट ए एंड बी ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम शोन इन फिगर। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिया है उसमें एक हॉरिजॉन्टल बीम ए बी दिया है और इसके दोनों एंड्स में सपोर्ट रिएक्शंस दिए हैं। वही सपोर्ट रिएक्शंस एट ए एंड बी जो है उनका वैल्यू, उनका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको एफबीडी ड्रॉ करते आना चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशंस कैसे अप्लाई करते हैं वो पता होना चाहिए, तो आप आसानी से ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में जो है एक बीम के ऊपर दो कॉइल शेप में ऐसा कुछ दिया है। तो ये जो कॉइल शेप में है ये क्या है, इसको बोलते हैं यूडीएल यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। बताते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एफबीडी ड्रॉ करना। तो हमने ऊपर लिखा है एफबीडी ऑफ बीम, एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। उसमें आपको बॉडी का एफबीडी ड्रॉ करते समय सपोर्ट रिएक्शंस वगैरह शो करना है। तो ये देखो यहाँ पे बीम का एफबीडी हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमने सपोर्ट रिएक्शन शो किए हैं, उसको नेमिंग दे दी है आर ए आर बी। उसके ऊपर दो पॉइंट लोड है 30 किलोन्यूटन एंड 20 किलोन्यूटन, और जैसा हमने कहा कि दो कॉइल शेप में यहाँ पे कुछ दिया है, तो ये जो कॉइल शेप में है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूडीएल। कभी ऐसा कॉइल शेप में दिया रहेगा तो कभी ऐसा रेक्टेंगुलर फॉर्म में एरो एरो बना के दिया रहेगा, इसको बोलते हैं यूडीएल यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसको रेक्टेंगुलर लोड भी कहते हैं। और यहाँ एक नहीं दो यूडीएल दिए हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको क्या करना है, ये यूडीएल को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। दोनों यूडीएल को सॉल्व करो, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, दोनों को सॉल्व करके पॉइंट लोड में कन्वर्ट करो, और पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के बाद उसका जो लोड है वो आपको एफबीडी में शो करना है। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड का पहले यूडीएल हम सॉल्व करेंगे, यूडीएल 1। तो यूडीएल का बेस देखो क्या है, पहले यूडीएल जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसका बेस है नीचे है 2 मीटर और ऊपर से 10 किलोन्यूटन पर मीटर का फोर्स एक्ट हो रहा है, तो वो हो गया 20 किलोन्यूटन यानी 2 × 10 किए हमने, ठीक है। हम इसको एक्चुअली पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग द फार्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला
के थ्रू हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो बेस इंटू हाइट यानी 2 इंटू 10 तो वो हो गया 20 किलो न्यूटन, और यूडीएल का लोड हमेशा बेस बाय 2 में शो करना पड़ता है, तो बेस बाय 2 यानी 2/2, इट मीन्स एट द सेंटर ऑफ बेस वो एक्ट होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का यूडीएल का बेस 2 मीटर है, तो उसका लोड जो है वो 1 मीटर पे बीचों बीच एक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था यूडीएल 10 किलो न्यूटन पर मीटर यानी 1 मीटर के पीछे 10 किलो न्यूटन, तो बेस है 2 मीटर का, तो इसलिए 2 मीटर के पीछे हो गया 20 किलो न्यूटन, इस तरह से। तो फाइनली लेफ्ट हैंड साइड का यूडीएल पूरी तरह से सॉल्व हो गया। चलो राइट हैंड साइड का यूडीएल सॉल्व करते हैं, अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखो राइट हैंड साइड का यूडीएल 2, उसका बेस क्या है 1.5 और ऊपर से एक्ट हो रहा है 15 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 1.5 तो हो गया 22.5 किलो न्यूटन का लोड, और ये लोड आपको बेस बाय 2 में शो करना है। बेस बाय 2 यानी 1.5/2, तो ये आएगा 0.75। इट मीन्स एट द मिडल ऑफ बेस, एट द सेंटर ऑफ बेस, इट मीन्स एट 0.75 मीटर पे बीचों बीच एक्ट होगा वो। तो ये देखिए राइट हैंड साइड के यूडीएल का पॉइंट लोड हम शो कर रहे हैं। हमने एक्चुअली यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया है। कितना लोड निकला है 22.5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड, और वो हम एट द मिडल ऑफ बेस शो कर रहे हैं। तो बेस है टोटल 1.5, तो 1.5 के बीचों बीच शो करो, मतलब 1.5 बेस के 2 हिस्से हो गए, लेफ्ट हैंड साइड में 0.75 और राइट हैंड साइड में भी 0.75 बीचों बीच एक्ट हुआ वो लोड। इस तरह से हमने दोनों यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया है। लेफ्ट हैंड साइड का यूडीएल पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, 20 किलो न्यूटन का लोड आया। राइट हैंड साइड का यूडीएल पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, 22.5 किलो न्यूटन का लोड आया, ठीक है। और एफबीडी में हमने शो किया है। अब एफबीडी पूरी तरह से बन के तैयार है। चलो इसको लेफ्ट हैंड साइड में इधर लिख लेते हैं, इधर हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि अब हमें यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। तो चलो अब हम सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। एफबीडी पूरा बन के तैयार है, फ्री बॉडी डायग्राम बिल्कुल करेक्टली ये बन चुका है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस हम अप्लाई करेंगे। तो सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन करो। यहाँ पे ओनली वर्टिकल फोर्सेस है, ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस लेना है। तो इक्वेशन बन रहा है आर ए प्लस आर बी -20 -30 -20 -22.5 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे नीचे लेके आके, तो यहाँ पे होगा आर ए प्लस आर बी -92.5 हो जाएगा ये सभी का एडिशन इक्वल टू 0। ये फिलहाल सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दोनों अननोन है, आर ए आर बी दोनों अननोन है, इसलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 देके इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो ये हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन नंबर 2 फिलहाल अप्लाई किए। चलो अब इक्विलिब्रियम की थर्ड कंडीशन अप्लाई करो, समेशन ऑफ मोमेंट वाली। फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, इसलिए तो थर्ड कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं समेशन ऑफ मोमेंट, और मोमेंट हम ए पॉइंट पे अप्लाई करेंगे। और समेशन का रूल है क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस प्लस, जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज होंगे ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में उन्हें हम प्लस में लेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज जाने वाले माइनस। अगर आप चाहे तो इसका उल्टा रूल भी यूज कर सकते हैं। उल्टा मतलब अगर आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी आंसर सेम आता है। कोई भी वैसे सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने मोमेंट ए पॉइंट पे लिया है, तो ए से पास होने वाला फोर्स आर ए 0 हो जाएगा, बाकी सभी फोर्सेस सेफ रहेंगे, क्योंकि मोमेंट का रूल है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करोगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। मोमेंट अभी हमने ए पॉइंट पे अप्लाई किया है, तो ए से पास हो रहा है आर ए, तो वो 0, बाकी सभी फोर्सेस सेफ है, तो बाकी सभी फोर्सेस मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे। चलो देखते हैं कौन ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, कौन एंटी क्लॉकवाइज है। सो 20 क्लॉकवाइज रहेगा क्योंकि वो ए के राइट साइड से नीचे जा रहा है, 30 भी क्लॉकवाइज रहेगा, 20 भी क्लॉकवाइज रहेगा, 22.5 भी क्लॉकवाइज रहेगा, ए के राइट हैंड साइड से नीचे जा रहे हैं, तो वो सब क्लॉकवाइज, इसलिए सभी के नीचे हमने प्लस लिखा है। और आरबी एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि आरबी ए के राइट साइड से ऊपर जा रहा है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए हमने उसके सामने माइनस लिखे। अब देखो हम सभी को इक्वेशन मिलेंगे 20 × 1 प्लस 30 × 2 प्लस 20 × 3 प्लस 22.5 इंटू यहाँ पे कितना होगा, ये होगा 3.75, और लास्ट में आर बी इंटू 4.5। यहाँ पे हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मोमेंट का फार्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए मोमेंट आपने ए पे लिया है, तो ए से लेके 20 तक का डिस्टेंस 1 है, इसलिए 20 × 1। ए से लेके 30 तक का डिस्टेंस है 2, इसलिए 30 × 2। फिर ए से लेके नेक्स्ट 20 तक का डिस्टेंस है 3, इसलिए 20 × 3। इस तरह से आपको
इक्वेशन लिखना है। तो मोमेंट का इक्वेशन हमने लिखे, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसके थ्रू हमें आरबी का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो आरबी हमें यहाँ मिल चुका है 49.861 किलो न्यूटन इज द वैल्यू ऑफ आरबी सपोर्ट रिएक्शन एट बी। आरबी का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, आरबी मिल गया। अब एक काम करो, ये आरबी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, क्योंकि आर ए अभी तक हमें नहीं मिला। इक्वेशन नंबर 1 हमारा आर ए आरबी के फॉर्म में इक्वेशन है, तो इक्वेशन नंबर 1 से हमें आर ए डेफिनेटली मिल जाएगा। तो चलो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो आर ए प्लस 49.861 माइनस 92.5 इक्वल टू 0। तो यहां से आर ए का वैल्यू मिलेगा, देखो लिख रहे हैं आर ए, और ये कुछ आ रहा है 42.639, ठीक है, इसके थ्रू। तो फाइनली हमें आर ए मिल चुका है, रिएक्शन एट ए दैट इज 42.639 किलो न्यूटन, दैट इज द वैल्यू ऑफ आर ए। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द रिएक्शंस एट ए एंड बी, सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना था ए और बी पे। तो ए पे सपोर्ट रिएक्शन है आर ए 42.639 किलो न्यूटन, उसका वैल्यू मिला। बी पे सपोर्ट रिएक्शन है आर बी 49.861 किलो न्यूटन, उसका रिजल्ट मिला। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए, कैसे हमने एफबीडी बनाए, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे हमने यूडीएल को, दोनों यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके उसको एफबीडी में कैसे शो किए। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। और फिर कैलकुलेशन पार्ट तो काफ़ी सिंपल होता है, जिसमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस का हमने यूज़ किए हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में ये डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था सिंपली सपोर्टेड बीम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4। सिंपली सपोर्टेड बीम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है अ सिंपली सपोर्टेड बीम वेट्स 30 किलो न्यूटन एंड हैविंग स्पैन 6 मीटर, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ लोड 50 किलो न्यूटन फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट सच दैट द लेफ्ट हैंड साइड रिएक्शन लिमिटेड टू 30 किलो न्यूटन, सॉल्व एनालिटिकली। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन दिया है, कोई भी टाइप का डायग्राम दिया हुआ नहीं है। तो हमें सबसे पहले यहाँ डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर हमें इसको सॉल्व करना है। और हम आपको ये प्रॉब्लम एक नहीं 2 मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। पूरा वीडियो देखिए, दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में कोई भी एक वे से सॉल्व कर पाएंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलो हम सबसे यहाँ पहले डायग्राम एक ड्रॉ करेंगे। तो सिंपली सपोर्टेड बीम लिखा है, तो ये देखिए हमने एक हॉरिजॉन्टल बीम ड्रॉ किया है। इसके दोनों साइड में हम सपोर्ट रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है। और ये बीम जो है वो 6 मीटर स्पैन, यानी बीम का लेंथ जो है टोटल 6 मीटर का है। तो हम यहाँ पे लेंथ उसका शो करेंगे 6 मीटर, ठीक है। और ये बीम को नेमिंग दे देंगे, दैट इज बीम ए बी, लेफ्ट हैंड साइड में एंड ए, राइट हैंड साइड में एंड बी, ठीक है। दोनों साइड में रिएक्शंस को भी हम बाद में नेमिंग दे देंगे। और अब क्वेश्चन में लिखा है सिंपली सपोर्टेड बीम वेट्स 30 किलो न्यूटन, मतलब ये जो बीम है ये पूरे बीम का वेट 30 किलो न्यूटन है। बीम का सेल्फ वेट है, तो वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना पड़ता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे वेट शो करो। तो ये देखिए हमने वेट शो किया है सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये सेंट्रली एक्ट हो रहा है, तो बीम टोटल 6 मीटर का है, तो सेंट्रली एक्ट होने की वजह से यहाँ बीम के 2 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में 3 मीटर, राइट हैंड साइड में 3 मीटर, टोटल 6 मीटर। तो ये देखिए हम यहाँ पे सेंट्रली उसका लोड जो है वो हमने शो किया है। और कितना लोड है, सेंट्रली उसका वेट हमने शो किया है। कितना वेट है, 30 किलो न्यूटन का वेट है। तो ये देखो हमने सेंट्रली जो शो किया है, बीम के 2 पार्ट हो गए, 3 मीटर ईच। और ये 30 किलो न्यूटन का सेल्फ वेट हमने ये शो किया है वर्टिकली डाउनवर्ड। अब हम यहाँ पे एक और लोड शो करेंगे। देखो क्वेश्चन में लिखा है व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ लोड 50 किलो न्यूटन फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। एक और हमें लोड शो करना है, 50 किलो न्यूटन का लोड शो करना है। और ये 50 किलो न्यूटन का डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट साइड कितना है, वही हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये जो हमने 50 किलो न्यूटन शो किया है वो हमने 30 किलो न्यूटन के राइट साइड में शो किया है। कोई स्टूडेंट हमें कमेंट करके पूछ सकता है कि सर ये 30 किलो न्यूटन के लेफ्ट साइड में शो किए तो क्या होता। कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी क्वेश्चन में कुछ स्पेशली लिखा नहीं है कि ये 50 किलो न्यूटन कहाँ पे शो करना। ये आप 50 किलो न्यूटन बीम के ऊपर कहीं पे भी शो करो, लेकिन ये 50 किलो न्यूटन का डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट साइड कितना है वो फाइंड आउट करना है। लेफ्ट साइड से हमने 50 किलो न्यूटन का डिस्टेंस यहाँ लिखा है x, ये x हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन में आगे लिखा है कि लेफ्ट हैंड साइड रिएक्शन लिमिटेड टू 30 किलो न्यूटन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो रिएक्शन है सपोर्ट रिएक्शन उसका वैल्यू 30 किलो न्यूटन है, ठीक है। राइट हैंड साइड का सपोर्ट रिएक्शन RB, तो लेफ्ट हैंड साइड का सपोर्ट रिएक्शन RA का वैल्यू है 30 किलो न्यूटन। तो फाइनली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए पूरा डायग्राम यहाँ पे बन के तैयार है। अब हमें ये सिस्टम को सॉल्व करना है।
और क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ x फाइंड आउट करना है। 50 किलोन्यूटन का डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट साइड x, वो हमें फाइंड आउट करना है। और ये फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे अब इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज़ करेंगे। दो कंडीशन से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम का सेकंड कंडीशन समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अप्लाई करेंगे, फिर समेशन ऑफ मोमेंट अप्लाई करेंगे, ठीक है। और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि अब हमने डायग्राम तो बना लिया, लेकिन जैसा हमने कहा हम आपको इसको दो मेथड से सॉल्व करके बताएंगे, दोनों पता होना चाहिए। तो देखो, फर्स्ट मेथड, तो हम सबसे पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम का सेकंड कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस, सो आर ए ऊपर जा रहा है प्लस आर बी ऊपर जा रहा है, -30 -50 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आर ए का वैल्यू हम पुट कर लेंगे, आर ए का वैल्यू 30 है, सो 30 प्लस बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। यहाँ 30 -30 कट जाएगा और आर बी का वैल्यू हमें मिल जाएगा 50 किलोन्यूटन। तो हमें आर बी मिल गया, रिएक्शन एट बी 50 किलोन्यूटन। वैसे आर बी फाइंड आउट करने के लिए कहा नहीं है, लेकिन आर बी हमने इसलिए फाइंड आउट किया क्योंकि अब इसी का यूज़ करके हम एक्स फाइंड आउट करने वाले हैं। हमें x अगर फाइंड आउट करना है तो x क्या है, x एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस आपको मोमेंट में ही मिलेगा, ठीक है। तो चलो मोमेंट अप्लाई करते हैं इक्विलिब्रियम का कंडीशन नंबर 3। मोमेंट आपको कोई ना कोई पॉइंट पे अप्लाई करना होता है, तो चलो हम यहाँ मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे समेशन ऑफ एम ए। और समेशन करने का रूल, क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस प्लस, जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज है ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में उन्हें प्लस में लेना है, और जो फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज है ए के रिस्पेक्ट पे उन्हें माइनस में लेना है। आप चाहे तो इसका उल्टा रूल भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी बिल्कुल सेम आंसर आएगा, ठीक है। कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस दिया है, तो कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस दिया है। आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। तो अभी हमने मोमेंट ए पे लिया है, तो ए से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0, तो ए से पास हो रहा है 30 किलोन्यूटन, जो कि आर ए है वो 0 हो जाएगा, यानी आर ए मोमेंट के इक्वेशन में नहीं आएगा। तो बाकी सभी फोर्सेस मोमेंट के इक्वेशन में आएंगे। तो देखो, सेल्फ वेट 30 किलोन्यूटन ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, तो हमने लिखे प्लस इंटू 3, 30 इंटू 3, ए से लेके 30 तक का डिस्टेंस। उसके बाद 50 क्लॉकवाइज है ए के रिस्पेक्ट में, प्लस 50 इंटू एक्स, ए से लेके 50 तक का लेंथ। उसके बाद आर बी माइनस में, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस आर बी इंटू 6। और अब बस यहाँ पे सॉल्व करो, यहाँ पे आर बी का वैल्यू पुटअप करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए ये क्या मिल रहा है, x हमें यहाँ पे मिल चुका है 4.2 मीटर, ये x आएगा 210/50 करेंगे 4.2 मीटर। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये x हमने फाइंड आउट कर लिया है। 50 किलोन्यूटन लेफ्ट हैंड साइड से 4.2 मीटर पे है, यानी जो हमने 50 किलोन्यूटन का जो पोजीशन हमने जो 30 के राइट साइड में शो किया वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, लेकिन जैसा हमने कहा था हम आपको इसको दो मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। चलो अब सेकंड मेथड समझ लो। अब फर्स्ट मेथड में क्या किए, फर्स्ट मेथड में हमने पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करके आर बी निकाले और फिर हमने मोमेंट ए पॉइंट पे लेके एक्स निकाले। अब देखो सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड में हम डायरेक्टली मोमेंट ले लेंगे, लेकिन मोमेंट हम ए पे नहीं, मोमेंट बी पॉइंट पे लेंगे, ठीक है। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करने की जरूरत नहीं है, आरबी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। विदाउट आरबी आपको अगर सॉल्व करना है तो मोमेंट सीधा सीधा बी पॉइंट पे ले लो, ठीक है, क्योंकि आर ए का वैल्यू तो पता है, तो मोमेंट बी पॉइंट पे लेने से डायरेक्टली आपको एक्स मिलता है। लेकिन मोमेंट का इक्वेशन बनाते समय गलती कहाँ होती है वो हम आपको बताएंगे, तो जरा ध्यान दीजिए। सो समेशन ऑफ एम बी यानी समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट बी, तो रूल के अकॉर्डिंग बी से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0, सो बी से पास हो रहा है आर बी तो वो 0, बाकी सभी फोर्सेस सेफ रहेंगे, आर ए सेफ, 30 सेफ एंड 50 सेफ, सभी मोमेंट के इक्वेशन में आएंगे। तो आर ए बी के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज रहेगा, सो आर ए हमने लिखे प्लस में, इनटू बी से लेके आर ए तक का लेंथ वो है 6, सो आर ए इंटू 6। उसके बाद 30 बी के रिस्पेक्ट में 30 एंटी क्लॉकवाइज इनटू बी से लेके 30 तक का लेंथ 3 मीटर। उसके बाद 50, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, 50 एंटी क्लॉकवाइज इनटू बी से लेके 50 तक का लेंथ हमें नहीं पता, क्वेश्चन में दिया नहीं है, डायग्राम में भी हमने शो नहीं किया है, लेकिन बी से लेके 50 तक का लेंथ हो जाएगा 6 माइनस एक्स, क्योंकि ए से लेके बी तक 6 है और ए से लेके 50 तक एक्स है, तो अगर आपको 50 और बी के बीच में लेंथ निकालना है तो वो हो जाएगा 6 माइनस एक्स। यहीं पे गलती होती है,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की इक्वेशन, अगर मोमेंट का इक्वेशन वो बना रहे बी पॉइंट पे लेके, तो यहीं पे गलती होती है। 50 के लिए 6 माइनस एक्स नहीं लिखते, वो डायरेक्टली 50 इंटू एक्स लिख लेते हैं और फिर वहां रॉन्ग हो जाता है। तो ध्यान में रखो, बी से लेके 50 तक का लेंथ है 6 माइनस एक्स, ठीक है। और अब बस यहाँ पे इसको सॉल्व करो, आर ए का वैल्यू गिवन है वो यहाँ पे पुट करो और इसको स्टेप वाइज सॉल्व करो। 6 माइनस एक्स को 50 से मल्टीप्लाई कर लो तो -300 प्लस 50x हो जाएगा। आगे चल के इसको स्टेप वाइज सॉल्व करो तो ये देखिए यहाँ पे x आ रहा है 210/50 करेंगे तो ये फिर से वही आएगा 4.2 मीटर। तो फाइनली ये हमने फिर से आपको x निकाल के बता दिए सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड से अगर आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं तो आपको समेशन ऑफ f ऑफ y करने की जरूरत नहीं है, rb फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो है मोमेंट b पॉइंट पे लेके x निकाल लेना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, नो डाउट, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हमने ये कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो x हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, 4.2 मीटर, और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कैसे हमने यहाँ 2 मेथड अप्लाई किए, कैसे हमने डायग्राम बनाए, किस तरह से सॉल्व किए। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था सिंपली सपोर्टेड बीम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। सिंपली सपोर्टेड बीम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ कोई भी टाइप का डायग्राम नहीं दिया है। एग्जाम में जब ये प्रॉब्लम आया था तो डायग्राम नहीं दिया था, सिर्फ स्टेटमेंट में क्वेश्चन था। अगर ये फिर से रिपीट होता है तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। तो ये पूरा वीडियो देखिए ताकि इस तरह के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं, कैसे डायग्राम बनती है वो आपको समझ में आ जाए। तो चलो हम यहाँ सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन में लिखा है अ बीम ऑफ स्पैन 4 मीटर। देखो एक बीम है जिसका स्पैन है 4 मीटर, सिंपली सपोर्टेड एट इट्स एंड्स, ऐसा लिखा है। तो देखो हमने एक हॉरिजॉन्टल बीम बना लिए, ठीक है, और इसके दोनों एंड्स में हम सिंपली सपोर्टेड, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो दोनों साइड में हम सिंपल सपोर्ट का सपोर्ट रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड में एक रिएक्शन, राइट साइड में एक रिएक्शन, ठीक है। ये बीम का टोटल स्पैन है 4 मीटर, मतलब ये बीम का लेंथ है टोटल 4 मीटर, ठीक है। ये आगे देखो क्वेश्चन में लिखा है इट कैरीज कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स ऑफ 15 किलोन्यूटन एंड 20 किलोन्यूटन एट 1 मीटर एंड 2 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये बीम के ऊपर 2 पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड बोलो या कॉन्सेंट्रेटेड लोड बोलो, एक है 15 किलोन्यूटन का और दूसरा है 20 किलोन्यूटन का। लेकिन उनका वो कौन से वो कितने डिस्टेंस पर एक्ट हो रहे, तो लिखा है 15 किलोन्यूटन 1 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड सपोर्ट है एंड 20 किलोन्यूटन इज 2 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड सपोर्ट। इसका मतलब 15 और 20 के बीच में 1 मीटर का गैप है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे 2 पॉइंट लोड यहाँ पे शो किए हैं, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड जो एक्ट हो रहे हैं। ये बीम का नाम है AB, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 2 सपोर्ट रिएक्शन शो किए हैं उसको हम नेमिंग दे देंगे RA RB, ठीक है। और RA RB ही हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि आगे क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस, तो यही सपोर्ट रिएक्शंस RA RB हमें फाइंड आउट करना रहेगा। तो इसके ऊपर 2 पॉइंट लोड हमने शो किया है, पॉइंट लोड बोलो या कॉन्सेंट्रेटेड लोड बोलो एक ही है। पहला है 15 किलोन्यूटन का और दूसरा है 20 किलोन्यूटन का, ठीक है। लेंथ की अगर बात करें तो कितने कितने लेंथ पर है अगर, तो 15 किलोन्यूटन लेफ्ट साइड से 1 मीटर पे है और 20 किलोन्यूटन लेफ्ट साइड से 2 मीटर पे है। इसका मतलब ये है कि दोनों इसका मतलब 15 किलोन्यूटन लेफ्ट साइड से 1 मीटर है वो तो हम 1 लिखेंगे, लेकिन 20 किलोन्यूटन ये A से 2 मीटर पे है, मतलब 15 से ये 1 मीटर के डिस्टेंस पर रहेगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में देखो डिस्टेंसेस प्रॉपर्ली हमने देखो कैसे लिखे, 1 मीटर ऐसा लिखे, ठीक है। पहले 1 मीटर पे 15 और बाद के 1 मीटर पे 20, और अब राइट साइड में 2 मीटर बच गया। अब देखो क्वेश्चन में आगे लिखा है इट कैरीज यूडीएल ऑफ 10 किलोन्यूटन पर मीटर फ्रॉम राइट एंड ऑन 2 मीटर। यूडीएल यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी ही रेक्टेंगुलर लोड, मतलब ये बोल रहा है कि बीम के राइट साइड में जो 2 मीटर का डिस्टेंस बचा है उसके ऊपर यूडीएल एक्ट हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 10 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल एक्ट हो रहा है, ठीक है। और ऐसे में क्वेश्चन में आगे लिखा है डिटरमाइन द रिएक्शन एट सपोर्ट्स, यानी सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करो, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूरा डायग्राम बनके तैयार है। अब चलो हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ FBD ड्रॉ करना पड़ेगा। FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम। जब तक आप FBD नहीं बनाते तब तक आप जो है इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज कर नहीं सकते, और इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज होने के बाद ही हमें सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना आ जाएगा। तो देखो FBD कैसे बनता है। तो सबसे पहले देखो बाकी सब कुछ पूरी बीम हमने एज इट इज वहां पे रीड्रॉ करे, बस एक काम करना है, जो यूडीएल दिया है ना, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उसको सॉल्व करो। तो यूडीएल को सॉल्व करने के लिए देखो फार्मूला हमने यूज कर रहे हैं बेस इंटू हाइट, दैट इज 2 × 10,
यानी ये हो जाएगा 20 किलो न्यूटन। क्या है कि यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होता है, यूडीएल को कॉन्सेंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट करना होता है। तो वहाँ पे यूडीएल दिया है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, पर मीटर यानी 1 मीटर के पीछे 10 किलो न्यूटन। तो यूडीएल का बेस है 2 मीटर, तो यूडीएल का पॉइंट लोड हो जाएगा 20 किलो न्यूटन का, और वो बेस बाय 2 पे एक्ट होगा। बेस बाय 2 यानी 2/2 यानी 1 मीटर। हमेशा ध्यान में रखो, यूडीएल का पॉइंट लोड हमेशा एट द सेंटर ऑफ बेस शो करना होता है। यूडीएल का पॉइंट लोड देखो हमने शो किया है एफबीडी में 20 किलो न्यूटन, और वो बेस के बीचों बीच एक्ट हो रहा है। बेस है टोटल 2 मीटर का, तो बीच में एक्ट होगा 1 मीटर। इस तरह से बेस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली एफबीडी यहाँ बन के तैयार है। ये एफबीडी में कोई भी टाइप का इंक्लाइन फोर्स वगैरह नहीं है, अगर इंक्लाइन फोर्स होता तो हमने उसको रिजॉल्व किए रहते। ठीक है, फिलहाल ये एफबीडी बन के पूरा तैयार है। इसमें सिर्फ हमने यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके उसका पॉइंट लोड शो किया है, बाकी इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो अब हमें सॉल्व करना है और आर ए आर बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये कैलकुलेशन पार्ट हम ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, और अब देखो आर ए आर बी फाइंड आउट करना है सपोर्ट रिएक्शन, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करो। तो इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन अप्लाई करो, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन। तो यहाँ पे 5 वर्टिकल फोर्सेस है और समेशन का रूल है वर्टिकली ऊपर जाने वाले प्लस। तो आर ए ऊपर जा रहा है प्लस आर बी ऊपर जा रहा है प्लस 15 20 20, ये तीनों नीचे आ रहे हैं तो तीनों माइनस में आएंगे। -15 -20 इक्वल टू 0। ठीक है, और अब इसके थ्रू हमें एक इक्वेशन मिलने वाला है आर ए प्लस आर बी माइनस ऑफ 55 इक्वल टू 0। ये फिलहाल सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 देके इसको स्टॉप करो। तो हमने इक्विलिब्रियम का सेकंड कंडीशन अप्लाई किए। चलो अब इक्विलिब्रियम का थर्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब आप कहोगे इक्विलिब्रियम का फर्स्ट कंडीशन क्यों नहीं अप्लाई किए? क्योंकि इसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है ना, इसलिए इक्विलिब्रियम का फर्स्ट कंडीशन हमने इग्नोर किए। तो अब देखो इक्विलिब्रियम का थर्ड कंडीशन समेशन ऑफ मोमेंट। मोमेंट हमने ए पॉइंट पे लिया है और समेशन करने का रूल क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस पॉजिटिव। ये क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस भी पॉजिटिव ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके थ्रू भी सेम आंसर आता है। इसके पहले के भी हर एक वीडियो में हमने ये बात बताए थे। ठीक है, तो अभी हमने मोमेंट ए पॉइंट पे लिया है, तो रूल के अकॉर्डिंग ए से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। तो ए से पास हो रहा है आर ए, सो आर ए 0 हो जाएगा, मतलब आर ए का मोमेंट, आर ए मोमेंट की इक्वेशन में नहीं आएगा क्योंकि आर ए से ही पास हो रहा है इसलिए। बाकी सभी फोर्सेस सेफ है, तो बाकी सभी को हम चेक करेंगे क्लॉकवाइज कौन एंटी क्लॉकवाइज कौन। जो भी क्लॉकवाइज होगा ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो प्लस में आएगा और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो माइनस में आएगा। सो 15 20 20 ये जो तीनों फोर्सेस है वो डाउनवर्ड एक्ट हो रहे, तो वो ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है। सो 15 × 1 प्लस 20 × 2 प्लस 20 × 3 माइनस आर बी × 4। आर बी एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए × 4 इंटू डिस्टेंस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोमेंट का फार्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है। ठीक है, मोमेंट आपने ए पे लिया है तो ए से लेके वो फोर्स तक का डिस्टेंस। और अब ये इक्वेशन को सॉल्व करो तो हमें आर बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो आर बी मिला है 28.75 किलो न्यूटन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये आर बी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में आर ए अननोन है, आर ए हमें फाइंड आउट अगर करना है। सो पुट द वैल्यू ऑफ आर बी इन इक्वेशन नंबर 1। सो एक काम करेंगे, थोड़ी जगह बना लेते हैं, ये क्वेश्चन को साइड में करके ये डायग्राम ऊपर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जगह हो गई और अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे। सो आर बी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, इससे हमें आर ए मिल जाएगा और फाइनली आर ए मिलने के बाद प्रॉब्लम वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट था एफ बी डी और सबसे इंपॉर्टेंट था मोमेंट का इक्वेशन। मोमेंट की इक्वेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। मोमेंट की इक्वेशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में गलती होती है और डिस्टेंस लिखते समय गलती करते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो फाइनली देखो हमने आरबी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, इससे हमें आर ए मिल चुका है 26.25 किलो न्यूटन, ये आर ए का वैल्यू मिल चुका है। और इस तरह से फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए ये आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाते हो तो एग्जाम में 100% ये सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था सिंपली सपोर्टेड बीम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6। सिंपली सपोर्टेड बीम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 7 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो
एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था कोई भी टाइप का डायग्राम नहीं दिया था, सिर्फ क्वेश्चन दिया था स्टेटमेंट में। चलो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। यहाँ लिखा है अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज ऑफ 10 मीटर स्पैन, इट हैज अ यूडीएल ऑफ 25 किलोन्यूटन पर मीटर थ्रू आउट इट्स लेंथ एंड पॉइंट लोड्स ऑफ 80 किलोन्यूटन एंड 120 किलोन्यूटन एट 3 मीटर एंड 8 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, कैलकुलेट द रिएक्शंस एट सपोर्ट्स। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम क्या रहेगा? सबसे पहला काम रहेगा डायग्राम ड्रॉ करना। तो देखो डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो सिंपली सपोर्टेड बीम बोला है तो हम देखो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बीम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बीम आपको लेना है और सिंपली सपोर्टेड बीम का लेंथ क्या है? 10 मीटर का लेंथ है। ठीक है, देखो डायग्राम में गलती नहीं होनी चाहिए। लगे तो डायग्राम ड्रॉ करने में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। डायग्राम अगर आपका गलत हो गया तो आगे चल के आपका एफबीडी भी गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा और सॉल्यूशन भी रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ करो। डायग्राम ड्रॉ करते समय क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करो, हर एक वर्ड का मीनिंग निकालो और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करो। हम आपको बताएंगे कि देखो गलती कहाँ पे होती है स्टूडेंट से, वो भी हम आपको बताएंगे। देखो तो देखो डायग्राम में सबसे पहले हमने यहाँ हॉरिजॉन्टल बीम ले लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम। इसके दोनों साइड में सपोर्ट रिएक्शन लगा दिए। लेफ्ट हैंड साइड में सपोर्ट रिएक्शन एक ले लिए और राइट हैंड साइड में भी सपोर्ट रिएक्शन ले लिए और बीम को नाम दे दिए बीम ए बी। और ये बीम का लेंथ है 10 मीटर, तो हम नीचे लेंथ जो उसका लेंथ है 10 मीटर वो हम शो करेंगे। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आगे लिखा है इट हैज अ यूडीएल ऑफ 25 किलोन्यूटन पर मीटर थ्रू आउट इट्स लेंथ। ये जो लिखा है ना स्टेटमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूडीएल यानी होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी ही रेक्टेंगुलर लोड। तो क्वेश्चन में लिखा है कि यूडीएल है 25 किलोन्यूटन पर मीटर का थ्रू आउट इट्स लेंथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, थ्रू आउट इट्स लेंथ, मतलब पूरे के पूरे बीम के ऊपर यूडीएल शो करना है। तो ये देखिए हमने पूरे बीम के ऊपर ऐसा कॉइल शेप में यूडीएल शो किया है। ठीक है, ये यूडीएल कितना है? 25 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पूरे के पूरे बीम के ऊपर थ्रू आउट इट्स लेंथ। अभी तक जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे कोई प्रॉब्लम में ऐसा नहीं दिया था, ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि सभी पूरे के पूरे बीम के ऊपर यूडीएल है। ठीक है, चलो क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है एंड पॉइंट लोड्स ऑफ 80 किलोन्यूटन एंड 120 किलोन्यूटन एट 3 मीटर एंड 8 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। इसका मतलब ये बीम के ऊपर दो पॉइंट लोड है। पहला है 80 किलोन्यूटन का जो कि लेफ्ट हैंड साइड से 3 मीटर पे है और दूसरा है 120 किलोन्यूटन का जो कि लेफ्ट हैंड साइड से 8 मीटर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायग्राम में हम यहाँ पे ये बीम के ऊपर दो पॉइंट लोड हमने शो किया है। पहला है 80 किलोन्यूटन का लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का 120 किलोन्यूटन। और अब इनका डिस्टेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट से गलती अब होती है डिस्टेंस शो करते समय। पूरे बीम का लेंथ है 10 मीटर। ठीक है, अब फिलहाल जो 10 मीटर दिया है उसको भूल जाओ। अभी जो दो पॉइंट लोड हमने इसके ऊपर जो शो किया है वो दो पॉइंट लोड का पोजीशन आप पहले यहाँ पे करेक्टली शो करो। तो पहला पॉइंट लोड है 80 किलोन्यूटन का, वो लेफ्ट हैंड साइड से 3 मीटर पे है। देखो हम देखो यहाँ पे शो कर रहे हैं 80 किलोन्यूटन का लोड लेफ्ट साइड से 3 मीटर पे शो कर रहे हैं और दूसरा जो लोड है वो लेफ्ट साइड से 8 मीटर पे है। कंप्लीट है 10 मीटर लेकिन दूसरा लोड लेफ्ट साइड से 8 मीटर पे है। तो ये देखिए डायग्राम में ये दोनों का पोजीशन प्रॉपरली हम यहाँ पे शो करेंगे, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। ये देखो पहला लोड 3 मीटर पे और दूसरा लोड 8 मीटर पे, ये हम डिस्टेंस पहले प्रॉपरली शो कर लेते हैं और जो 10 मीटर है उसको हम सबसे नीचे में शो कर रहे हैं। चलो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि 3 मीटर है 8 मीटर है। ठीक है, लेकिन ये शो होने के बाद क्वेश्चन में आगे और लिखा है कैलकुलेट द रिएक्शन एट सपोर्ट। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ लिख लिए 3 मीटर 8 मीटर। अब यहाँ पे जो लिखा है रिएक्शन एट सपोर्ट्स फाइंड आउट करो। अब इसका मतलब सपोर्ट रिएक्शंस, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्शन है ना ए पॉइंट पे जो हमने शो किया है उसको हम नाम देंगे आर ए और राइट हैंड साइड पे जो रिएक्शन हमने शो किया है उसको हम नाम देंगे आर बी। आर ए मीन्स रिएक्शन एट ए एंड आर बी मीन्स रिएक्शन एट बी। यही दोनों रिएक्शंस हमें फाइंड आउट करना है तो प्रॉब्लम पूरा हो जाएगा। तो फाइनली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरा डायग्राम बनके तैयार है। आई होप आपको ये डायग्राम कैसे हमने ड्रॉ किया ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको एफबीडी पहले ड्रॉ करना है। तो चलो पहले बनाते हैं एफबीडी ऑफ द बीम। बीम AB का पहले बनेगा एफबीडी। एफबीडी कंप्लीट होने के बाद ही आप उस पर इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो FBD यानी क्या होता है? FBD यानी होता है फ्री बॉडी डायग्राम। तो आपको बीम AB का FBD ड्रॉ करना है, बीम AB का फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले बीम AB आप यहाँ पे ले लेंगे। तो ये देखिए, हम यहाँ पे डायग्राम को, ये जो हमने बनाया है इसी को कॉपी कर लेते हैं और ये हमने यहाँ पे FBD बना रहे। FBD में आपको जो सपोर्ट रिएक्शंस है जो वो आपको एज इट इज शो करना है, मतलब A पॉइंट पे RA एज इट इज शो करो, B पॉइंट पे RB एज इट इज शो करो, ऊपर से जो पॉइंट लोड एक्ट हो रहे हैं 80 किलोन्यूटन एंड 120 किलोन्यूटन का वो भी एज इट इज शो करो। लेकिन यहाँ पे UDL का पॉइंट लोड आपको शो करना पड़ेगा। चलो अब UDL को, उसके लिए हम सॉल्व करेंगे। UDL जब कभी भी आपको दिया होता है, UDL को आपको सॉल्व करना होता है और UDL को सॉल्व करके उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होता है। एक बार UDL पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया तो फिर उसका लोड हमें शो करना होता है, तो वो भी हम यहाँ पे शो करेंगे। देखो सबसे पहले डिस्टेंसेस हम यहाँ पे प्रॉपरली शो कर लेते हैं। देखो डिस्टेंसेस में अब गलती क्या होती है हम आपको बताना चाहेंगे। टोटल बीम का लेंथ है 10 मीटर और जो 80 किलोन्यूटन का लोड है वो लेफ्ट हैंड साइड से 3 मीटर पे है और 120 का लोड लेफ्ट हैंड साइड से 8 मीटर पे है। इसका मतलब ये है कि 80 और 120 के बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस है। देखो हमने पहले लिखे 3 मीटर और अब देखो हम लिख रहे 5 मीटर। अगर आप चेक करेंगे 3 मीटर प्लस 5 मीटर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से 8 मीटर और राइट हैंड साइड में बचा 2 मीटर। देखो टोटल लेंथ हो गया ये 10 मीटर, 3 + 5 + 2। पहला लोड 3 मीटर पे, दूसरा लोड 3 + 5 यानी 8 मीटर पे और तीसरा लोड और फिर रिमेनिंग जो है वो 2 मीटर, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्टेंसेस शो किए और अब चलो UDL को सॉल्व करने की बात जो हमने किए थे, अब हम UDL को सॉल्व करेंगे। सो UDL यानी ही होता है रेक्टेंगुलर लोड और इसको सॉल्व करने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यूज किया जाता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बेस इंटू हाइट, तो हम यहाँ लिख लेंगे UDL का बेस है टोटल 10, UDL का बेस 10 और UDL का जो लोड है 25 किलोन्यूटन पर मीटर वो हम लेंगे, दैट इज 10 × 25, तो वो हो गया 250। सो UDL का पॉइंट लोड 250 किलोन्यूटन का आपको शो करना है। ठीक है, और वो वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना है और वो लोड हमेशा बेस बाय 2 पे शो करना होता है एट द सेंटर ऑफ बेस। पूरे UDL का जो बेस है, UDL का बेस है 10 मीटर, तो उसके बीचों बीच यानी बीम के बीच में सेंट्रली हम यहाँ पे UDL का लोड शो करेंगे। 250 किलोन्यूटन का लोड सेंट्रली वो एक्ट हो रहा है। बीम है टोटल 10 मीटर का, तो सेंट्रली एक्ट होने की वजह से बीम के 2 हिस्से हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 5 मीटर, राइट हैंड साइड में 5 मीटर। तो ये देखिए यहाँ पे हम किस तरह से शो कर रहे हैं। UDL है 25 किलोन्यूटन पर मीटर का, पर मीटर यानी 1 मीटर के पीछे 25 किलोन्यूटन, तो 10 मीटर के पीछे कितना, तो 10 × 25, इसलिए हुआ 250 किलोन्यूटन। ठीक है, 1 मीटर के पीछे 25 किलोन्यूटन, तो 10 मीटर के पीछे 10 × 25, सो दैट इज 250 किलोन्यूटन का लोड। अब देखो ये जो हमने लोड शो किया है उसका वो जो बीच में एक्ट हुआ है, लेफ्ट साइड का डिस्टेंस हो जाएगा 2, राइट साइड का 3, 2 + 3 5। ठीक है, यहाँ पे 5 के बीच में जो आप शो कर रहे हैं, तो 5 का हाफ 2.5 मत करना। अगर आपने 5 का हाफ 2.5 किए तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 250 एक्ट होने के बाद जो बीम के 2 हिस्से हो गए, तो लेफ्ट हैंड साइड में पूरा 5 मीटर है। देखो चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड में 5 मीटर है। 250 जहां एक्ट हुआ उसके लेफ्ट हैंड साइड में 5 मीटर है, 3 + 2 5, और राइट हैंड साइड में देखो 5 मीटर है, 3 + 2 5, समझे? टोटल हो गया 10। तो ये बात ध्यान में रखो, मतलब टोटल 10 में 4 हिस्से हैं। पहला है 3, दूसरा है 2, फिर तीसरा 3, फिर 2, 3 + 2 + 3 + 2, ऐसा हो गया टोटल 10 मीटर। तो फाइनली ये FBD बन के तैयार है। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है इक्विलिब्रियम कंडीशन से। चलो इक्विलिब्रियम का सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ f ऑफ y = 0, यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। यहाँ जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन, और समेशन करने का रूल है वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है। RA ऊपर जा रहा है प्लस, RB ऊपर जा रहा है प्लस, 80, 250 एंड 120 तीनों नीचे आ रहे, तीनों माइनस, = 0। इसको एक स्टेप सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा RA + RB - 450 = 0। ये फिलहाल सॉल्व नहीं हो सकता, इसको इक्वेशन नंबर 1 देके इसको यहीं पे स्टॉप करो। ये हमने इक्विलिब्रियम का कंडीशन नंबर 2 अप्लाई किए। कंडीशन नंबर 1 अप्लाई कर नहीं सकते। कंडीशन नंबर 1 होता है समेशन ऑफ f ऑफ x = 0। समेशन ऑफ f ऑफ x यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। यहाँ कोई हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है ही नहीं ना, नहीं है, इसलिए हमने f ऑफ x नहीं किए, डायरेक्टली समेशन ऑफ f ऑफ y किए। लेकिन ये सॉल्व नहीं हुआ, हमें इक्वेशन नंबर 1 मिला। चलो अब इक्विलिब्रियम का कंडीशन नंबर 3 अप्लाई करो, समेशन ऑफ मोमेंट
एट ए इक्वल टू 0। देखो हमने लिखा है समेशन ऑफ एम ए यानी समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट ए, और समेशन करने का रूल है क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस प्लस, जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज है ए के रिस्पेक्ट में उसे प्लस में ले लो, और जो भी फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज है ए के रिस्पेक्ट में उन्हें माइनस में ले लो। देखो समेशन करने का यही एक रूल है, ऐसा नहीं है, आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके थ्रू भी वही आंसर आता है। अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके सॉल्व किया है, तो कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके सॉल्व किया है, ठीक है। तो आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। तो फिलहाल हमने मोमेंट ए पॉइंट पे लिया है, क्लॉकवाइज ए के रिस्पेक्ट में जो है वो फोर्सेस प्लस में लेंगे, लेकिन यहां जितने फोर्सेस है उसमें से एक फोर्स आर ए वो ए पॉइंट से पास हो रहा है, तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि मोमेंट का रूल है, मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। मोमेंट आपने ए पॉइंट पे अप्लाई किया है तो ए से पास होने वाला फोर्स आर ए जीरो हो जाएगा, यानी आर ए का मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए जीरो, आर ए मोमेंट के इक्वेशन में नहीं आएगा, बाकी सभी फोर्सेस मोमेंट के इक्वेशन में आएंगे। तो बाकी सभी को चेक करो कि ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज कौन है और एंटी क्लॉकवाइज कौन है। सो 80, 120 एंड 250 ये तीनों फोर्सेस ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, तो तीनों को हम प्लस में लेंगे, और आरबी एंटी क्लॉकवाइज है तो आरबी माइनस में लेंगे। तो हमने इक्वेशन लिखा है 80 इंटू 3 प्लस 250 इंटू 5 प्लस 120 इंटू 8 माइनस आरबी इंटू 10 इंटू डिस्टेंस। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोमेंट का फार्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए हमने 80 इंटू 3 किए, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस, 250 इंटू 5 किए, फोर्स इंटू डिस्टेंस, 120 इंटू 8 किए, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस। आपने मोमेंट ए पे लिया है तो ए से डिस्टेंस काउंट करना है, ठीक है। और फाइनली हमने समेशन ऑफ मोमेंट वाली इक्वेशन को पूरा सॉल्व किया है, और उसके थ्रू हमें आरबी का वैल्यू मिला है। आरबी मिला है कितना? 245 किलो न्यूटन, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, हमें अभी तक आर ए नहीं मिला, तो क्या करो, ये आरबी का वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लॉइज आर ए प्लस 245 माइनस 450 इक्वल टू 0। सो यहां से आर ए का वैल्यू मिलने वाला है। सो आर ए मिल चुका है 205 किलो न्यूटन। सो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो सब हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन के लास्ट में लिखा था कैलकुलेट द रिएक्शन एट सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना था। ए पॉइंट पे आर ए, बी पॉइंट पे आर बी, हमें मिल गया। ए पॉइंट पे आर ए मिला है 205 किलो न्यूटन, और बी पॉइंट पे आर बी मिला है 245 किलो न्यूटन, और इस तरह से फाइनली पूरा ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम हर एक स्टेप आपको समझ में आई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट आपको डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वो समझ में आ गई होंगी, एफबीडी कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी टाइप का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था आज का सिंपली सपोर्टेड बीम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 7। सिंपली सपोर्टेड बीम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 8 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन दिया है, कोई भी टाइप का डायग्राम नहीं दिया है। क्वेश्चन में लिखा है अ बीम ए बी ऑफ 9 मीटर स्पैन इज सिंपली सपोर्टेड एट द एंड्स। द बीम कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 2 kilonewton upwards at 2 meter from A and uniformly distributed load of 1000 Newton per meter downwards on a length of 6 meter from B. Determine the support reactions analytically. तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम रहेगा यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना रहेगा। एग्जाम में ये प्रॉब्लम 2 बार आ चुका है। एग्जाम में भी जब ये क्वेश्चन आया था कोई भी टाइप का डायग्राम नहीं दिया था, आपको सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए, देन आफ्टर आपको सोल्यूशन लिखना चाहिए, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम का प्रॉब्लम है। तो यहाँ लिखा है अ बीम ऑफ 9 मीटर स्पैन, इसका मतलब बीम का टोटल लेंथ है 9 मीटर। तो ये देखिए हमने सिंपली सपोर्टेड बीम लिया है, और ये सिंपली सपोर्टेड है तो इसके दोनों साइड में हम सिंपल सपोर्ट के सपोर्ट रिएक्शन शो करेंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में सपोर्ट रिएक्शन आर ए, तो राइट हैंड साइड में सपोर्ट रिएक्शन आर बी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का एंड ए, राइट हैंड साइड का एंड बी, इसलिए अब ये जो बीम है ये 9 मीटर का है, और ये बीम के ऊपर पॉइंट लोड की अगर बात करें तो क्वेश्चन में लिखा है बीम कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 2 किलोन्यूटन अपवर्ड एट 2 मीटर फ्रॉम ए। इसका मतलब यहाँ ये बीम के ऊपर 2 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है, वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, और वो लेफ्ट हैंड साइड से 2 मीटर पे है। तो ये देखो हमने 2 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड यहाँ शो किया है लेफ्ट हैंड साइड से 2 मीटर पे। डिस्टेंस की अगर बात करें तो चलो यहाँ पे डिस्टेंस भी हम शो कर लेंगे। देखो नीचे हम डिस्टेंस शो करेंगे, ये 2 किलोन्यूटन लेफ्ट हैंड साइड से 2 मीटर पे, और अब लेफ्ट हैंड साइड से 2 मीटर छूटा तो राइट हैंड साइड में पूरा बीम बच गया 7 मीटर का। लेकिन क्वेश्चन को आगे पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा है एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी ही यूडीएल ऑफ 1000 न्यूटन पर मीटर डाउनवर्ड ऑन अ लेंथ ऑफ 6 मीटर फ्रॉम बी।
तो यूडीएल अब ये बीम के ऊपर हमें शो करना है। यूडीएल 1000 न्यूटन पर मीटर का, लेकिन लिखा है फ्रॉम 6 मीटर फ्रॉम बी, मतलब ये जो यूडीएल है वो राइट हैंड साइड से 6 मीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड से 6 मीटर हमने लेंथ पे देखो ऐसा कॉइल शेप में यूडीएल शो किया है। 1000 न्यूटन पर मीटर का ये यूडीएल है। ठीक है, अब देखो राइट हैंड साइड में वो 6 मीटर हो गया, बीच में 1 मीटर का गैप है, 6 मीटर 1 मीटर और इधर का लेफ्ट हैंड साइड का 2 मीटर, तो टोटल हो गया 9 मीटर। ठीक है, तो फाइनली देखो क्वेश्चन में जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग ये पूरा डायग्राम बन के तैयार है। ठीक है, अब क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शंस, मतलब हमें वो सपोर्ट रिएक्शंस आर ए आर बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो डायग्राम बन के तैयार है। एग्जाम में आपको पहले डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए, ये सॉल्यूशन का पार्ट है। ठीक है, और अब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा। एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम, बीम ए बी का एफबीडी। तो हम यहाँ लिखेंगे एफबीडी ऑफ बीम ए बी। तो देखो एफबीडी कैसे बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल है एफबीडी ड्रॉ करना। तो हम यही जो डायग्राम अभी बनाए थे उसी को हम कॉपी कर लेते हैं और हम एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी में गलती एक जगह होने वाली है, देखो कहाँ गलती हो सकती है वो हम आपको बताएंगे। ये प्रॉब्लम एग्जाम में 2 बार आया था, और ये प्रॉब्लम जब भी एग्जाम में नंबर ऑफ स्टूडेंट सॉल्व करते हैं तो कुछ ना कुछ गलती करते हैं। गलती कहाँ होती है देखो हम आपको बताएंगे गलती कहाँ होने वाली है। ठीक है, तो गलती करने के लिए यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे गलती हो सकती है, देखो हम बताएंगे आगे। तो देखो यहाँ पे हमने एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं, यही डायग्राम को हमने कॉपी किया है। बस अब हमें बस डायग्राम में क्या करना है, यूडीएल को सॉल्व करके उसका पॉइंट लोड शो करना है। तो यूडीएल को सॉल्व करने के लिए फार्मूला बेस इंटू हाइट, यूडीएल यानी ही रेक्टेंगुलर लोड, और इसको सॉल्व करने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला बेस इंटू हाइट का यूज किया जाएगा। बेस 6 मीटर, हाइट 1000 न्यूटन पर मीटर एज हाइट लेंगे, तो 1000 इंटू 6 तो वो हो गया 6000 न्यूटन। तो यूडीएल को हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया है और उसका 6000 न्यूटन का लोड हमने शो किया है। और यूडीएल का लोड हमेशा बेस बाय 2 में शो करना होता है, एट द मिडल ऑफ बेस, एट द सेंटर ऑफ बेस। बेस है टोटल 6 मीटर, तो 6 मीटर के बीचों बीच 6000 न्यूटन का लोड एक्ट होगा, बेस बाय 2 के डिस्टेंस पर एक्ट होता है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखो हमने जो यूडीएल का लोड शो किया है वो 3 मीटर पे शो किया है। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया, लेकिन एफबीडी में देखो गलती कहाँ पे हो सकती है वो हम आपको बता रहे हैं। देखो वहाँ पे एक पॉइंट लोड है 2 किलो न्यूटन का, वो किलो न्यूटन में दिया है, जबकि यूडीएल न्यूटन में दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो जो पहले वाला 2 किलो न्यूटन है उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो हमने न्यूटन में कन्वर्ट किया है, 2 किलो न्यूटन यानी 2000 न्यूटन हमने कर लिया है। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखो, एग्जाम में अगर आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन में ये चेक करना है कि किलो न्यूटन न्यूटन ऐसा मिक्स दिया है क्या। अगर किलो न्यूटन और न्यूटन ऐसे अगर दोनों मिक्स दिए हैं तो आपको पूरा सिस्टम या तो न्यूटन में कन्वर्ट करना है या तो पूरा सिस्टम किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना है। कोई भी एक फॉर्म में कन्वर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे पूरा सिस्टम न्यूटन में कन्वर्ट किया है। तो अब चलो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं, देखो हमने सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई किया है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन। सो वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस आर ए ऊपर जा रहा है प्लस आर बी ऊपर जा रहा है प्लस 2000 माइनस 6000, और इसको सॉल्व करके हमने उसको इक्वेशन नंबर 1 दिया है। आगे वो सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि उसमें 2 अननोन है। चलो अब इक्विलिब्रियम का कंडीशन नंबर 3 यानी मोमेंट वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, और मोमेंट हमने ए पॉइंट पे अप्लाई किया है, और समेशन का रूल हमने लिया है क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस प्लस। ये क्लॉकवाइज प्लस लेके सॉल्व करना कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके थ्रू भी बिल्कुल सेम आंसर आएगा। ठीक है, आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। तो फिलहाल हम यहाँ क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके सॉल्व करेंगे क्लॉकवाइज ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में। लेकिन मोमेंट का रूल है कि मोमेंट जो पॉइंट पे अप्लाई किया है वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। तो मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई किया है तो ए से पास होने वाला फोर्स आर ए 0 हो जाएगा, बाकी सभी फोर्सेस सेफ रहेंगे। तो बाकी सभी को चेक करो, ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज कौन है, एंटी क्लॉकवाइज कौन है। जो क्लॉकवाइज है वो प्लस में आएगा, जो एंटी क्लॉकवाइज है वो माइनस में आएगा। सो 2000 एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस 2000 इंटू 2, ए से लेके 2000 तक का डिस्टेंस। उसके बाद 6000 क्लॉकवाइज, सो प्लस 6000 इंटू 3, ए से लेके 6000 तक का डिस्टेंस। उसके बाद आरबी एंटी क्लॉकवाइज माइनस आरबी इंटू 9, ए से लेके आरबी तक का लेंथ, ठीक है, इक्वल टू 0। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो आरबी का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो आरबी का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है 3,555.355,
ठीक है, 3555.555 न्यूटन। तो ये हमने आरबी यानी रिएक्शन एट बी फाइंड आउट कर लिया है। सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करने के लिए कहा था, उसमें रिएक्शन एट बी मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमें रिएक्शन एट ए, आर ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए एक काम करेंगे, ये जो आर बी आपने फाइंड आउट किया है इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। इक्वेशन नंबर 1 के थ्रू हमें आर ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो, पुट द वैल्यू ऑफ आर बी इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व कर रहे हैं। सो आर ए प्लस 3555.555 माइनस 4000 इक्वल टू 0। बस ये दोनों में सब्सट्रैक्शन करो तो यहाँ से आर ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो आर ए का वैल्यू आएगा 444.444 444, ठीक है, 0.444 का आंसर आएगा न्यूटन। देखो हमने न्यूटन में लिखा है क्योंकि हमने पूरा सिस्टम स्टार्टिंग में न्यूटन में कन्वर्ट किए थे, इसलिए दोनों जो आंसर्स आर ए आर बी हमने फाइंड आउट किए वो दोनों न्यूटन में। अगर आप इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी फॉर्म में सॉल्व करो, आंसर आपके जो भी आंसर आएंगे उसके ऊपर फुल मार्क्स दिए जाएंगे। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। हमने रिएक्शन एट ए आर ए एंड रिएक्शन एट बी आर बी दोनों फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। ये प्रॉब्लम आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में ये डेफिनेटली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था सिंपली सपोर्टेड बीम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 8। सिंपली सपोर्टेड बीम ये टॉपिक का 9th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए यहाँ एक डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है अ सिंपली सपोर्टेड बीम ABC ऑफ स्पैन 2 मीटर and an overhang of 1 meter is loaded as shown in figure. Find the reaction at A and B analytically. तो आप देख सकते हैं डायग्राम में यहाँ पे जो बीम दिया हुआ है वो एक्चुअली टोटल लेंथ उसका 3 मीटर है, लेकिन उसमें से 2 मीटर का जो लेफ्ट साइड का पार्ट है वो सिंपली सपोर्टेड है और राइट साइड का जो 1 मीटर है वो ओवरहैंग है, इसीलिए इसको ओवरहैंग बीम कहते हैं। तो ये ओवरहैंग सिंपली सपोर्टेड बीम में हमें सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना है एट ए एंड बी। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रिएक्शंस एट ए एंड बी। ए पे रिएक्शन आर ए और बी पे रिएक्शन आर बी, ऐसे दो रिएक्शंस हमें फाइंड आउट करना है। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम यहाँ सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी ऑफ द बीम, और एफबीडी ड्रॉ होने के बाद हम उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करेंगे और सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमने लिखा है एफबीडी ऑफ बीम। सो एफबीडी ऑफ बीम, एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ बीम का एफबीडी ड्रॉ करते समय हम सबसे पहले ये देखिए जो गिवन डायग्राम है वो हमने यहाँ बीम ले लिया है और सबसे पहले यहाँ बीम का जो लेफ्ट हैंड साइड में जो सपोर्ट रिएक्शंस यहाँ ऑलरेडी दिए हैं। लेफ्ट साइड में रिएक्शन ए पॉइंट पे हम उसको कहेंगे आर ए और बी पॉइंट पे रिएक्शन ऑलरेडी दिया है, हम उसको कहेंगे रिएक्शन आर बी। और यहाँ पे एक पॉइंट लोड दिया है 10 किलो न्यूटन का, वो एज इट इज़ रखेंगे, डिस्टेंस एज भी एज इट इज़। लेकिन यहाँ पे कॉइल शेप में जो दिया है वो क्या है, तो कॉइल शेप में जो आपको दिखाई दे रहा है उसको कहते हैं यूडीएल यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी ही रेक्टेंगुलर लोड। तो आपको क्या करना होता है, ये यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होता है। यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यूज़ करना पड़ता है, दैट इज बेस इंटू हाइट, दैट इज 3 × 20। तो ये आ चुका है 60 किलो न्यूटन। इट मीन्स यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते समय 60 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड शो करना है। ये फार्मूला हमने कैसे यूज़ किए, क्यों यूज़ किए, तो देखो यूडीएल के ऊपर क्या लिखा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर के पीछे 20 किलो न्यूटन। तो पूरे यूडीएल का स्पैन है 3 मीटर, इसलिए 3 × 20 यानी बेस इंटू हाइट ऐसा। तो फाइनली हमने यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया है, 60 किलो न्यूटन का लोड हमने शो किया है और ये लोड आपको बेस बाय 2 में शो करना होता है एट द मिडल ऑफ बेस, एट द सेंटर ऑफ बेस। तो ये जो यूडीएल का पूरा बेस है, यूडीएल का पूरा बेस 3 मीटर है जो कि बीम का स्पैन है। तो एट द सेंटर ऑफ बीम ये हम शो करेंगे पॉइंट लोड, पूरे बीम का डिस्टेंस है 3 मीटर। तो एट द मिडल हम शो करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1.5 मीटर छूटा, राइट हैंड साइड में 1.5 मीटर छोड़ देंगे और बीचों बीच हमने शो किया है। आप देख सकते हैं ये हमने एफबीडी में प्रॉपरली 60 किलो न्यूटन का लोड शो किया है, लेफ्ट हैंड साइड से 1.5 मीटर और एक 0.5 मीटर और राइट साइड में और 1 मीटर है, तो टोटल हो गया वो भी 1.5 मीटर इस तरह से। तो एफबीडी ये कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई भी टाइप का इंक्लाइन फोर्स नहीं है। और अब चलो हम ये एफबीडी में इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करेंगे और इसमें सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे।
दो रिएक्शंस है आर ए आर बी जो हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या है देखो लिखा के दे रहे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस का हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाली कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, यहाँ कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, इसलिए पहली कंडीशन इग्नोर करो। सेकंड कंडीशन में स्टार्ट करते हैं, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन करने का रूल, वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस, सो आर ए ऊपर जा रहा है प्लस, आर बी ऊपर जा रहा है प्लस, 60 एंड 10 दोनों नीचे आ रहे हैं तो माइनस, तो इक्वेशन बन रहा है आर ए प्लस आर बी माइनस 70 इक्वल टू 0। फिलहाल ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, क्योंकि इसमें दो अननोन है आर ए आर बी, इसलिए हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। अब हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम का कंडीशन नंबर 3 जो मोमेंट वाली कंडीशन है वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। सो समेशन ऑफ मोमेंट, और मोमेंट हम ए पॉइंट पे अप्लाई करेंगे, और रूल के अकॉर्डिंग समेशन का रूल है यहाँ कि क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस प्लस, जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज है ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में उन्हें हम प्लस में लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस माइनस। तो यहाँ पे जो जितने भी फोर्सेस है उसमें से आर ए जो फोर्स है वो ए पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, तो आर ए फोर्स मोमेंट के इक्वेशन में नहीं आएगा, क्योंकि मोमेंट का रूल है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। मोमेंट आपने ए पॉइंट पे अप्लाई किया है तो ए से पास होने वाला फोर्स आर ए 0 हो जाएगा, इट मीन्स वो मोमेंट के इक्वेशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए 0 है, इसलिए उसका मोमेंट भी 0। बाकी रिमेनिंग जितने फोर्सेस सेफ है सभी मोमेंट के इक्वेशन में आएंगे। तो हमने मोमेंट ए पॉइंट पे लिया है, सो 60 किलोन्यूटन ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज, सो 60 इंटू 1.5 ए से लेके 60 तक का लेंथ, उसके बाद 10 ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज इंटू ए से लेके 10 तक का डिस्टेंस 3, एंड आर बी ए के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस आर बी इंटू ए से लेके आर बी तक का डिस्टेंस 2। और अब ये इक्वेशंस में आर बी सिर्फ एक ही अननोन है, इसको हम सॉल्व करेंगे, सो आर बी का वैल्यू मिल जाएगा। सो आर बी मिल चुका है, आर बी आया है 60 किलोन्यूटन, आर बी मिल चुका है, लेकिन आर ए अभी तक हमें नहीं मिला। तो अगर आपको आर ए फाइंड आउट करना है तो ये आर बी का वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करो। So put the value of RB in equation number 1. So RA plus 60 minus 70 equal to 0. So ये हो जाएगा RA minus 10 equal to 0. तो RA का वैल्यू हमें मिल जाएगा, RA मिलेगा 10 किलोन्यूटन। तो फाइनली हमने RA फाइंड आउट कर लिया है, और इस तरह से फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने पूरी तरह से फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द रिएक्शंस एट ए एंड बी एनालिटिकली, मतलब ए और बी पे रिएक्शंस फाइंड आउट करना था। तो ए पे रिएक्शन है आर ए 10 किलोन्यूटन और बी पे रिएक्शन है आर बी 60 किलोन्यूटन, और इस तरह से फाइनली पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा कैसे हमने सॉल्व किया। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था सिंपली सपोर्टेड बीम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 9। सिंपली सपोर्टेड बीम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 10 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ कोई भी टाइप का डायग्राम नहीं दिया है, सिर्फ क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में लिखा है अ बीम ए बी सी डी ई इज सपोर्टेड एट ए एंड डी, बी सी ए बी सी डी एंड डी equal to 2 meter, point loads of 20 kilonewton and 10 kilonewton acts at B, C and E respectively. The self weight of beam is 2 kilonewton per meter. Find the reaction at supports A and D. तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम का प्रॉब्लम है, तो चलो हम यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम बनाएंगे। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल बीम बना रहे, और ये एक्चुअली ओवरहैंग सिंपली सपोर्टेड बीम है। कैसे पता चल रहा है कि ये ओवरहैंग सिंपली सपोर्टेड बीम है, चलो बताते हैं आपको। तो देखो डायग्राम हमने ड्रॉ करना स्टार्ट किया है। एग्जाम में डायग्राम अगर नहीं दिया है तो डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन जो है पूरा तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पे हम एक बीम बनाए हैं ए बी सी डी ई, ऐसे हम यहाँ पे नेमिंग दे देंगे, और ए बी बी सी सी डी डी ई इनके बीच में का लेंथ दिया है 2 मीटर ईच, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ एंड ए है वहाँ पे हमने एक सपोर्ट रिएक्शन दे दिए, और बीच में कहीं डी लेके एक और सपोर्ट रिएक्शन हम देंगे, और राइट साइड में जो एंड है वो है एंड ई, और इसके ऊपर पॉइंट लोड्स है। क्वेश्चन में लिखा है पॉइंट्स लोड, यहाँ पे 3 पॉइंट लोड है, 20 किलोन्यूटन के 2 पॉइंट लोड और एक 10 किलोन्यूटन का एट बी सी एंड ई, और सभी के बीच में का डिस्टेंस 2 मीटर दिया है, तो सभी के बीच में डिस्टेंस हम लिखेंगे यहाँ पे 2 मीटर ईच। और ये पॉइंट लोड यहाँ पे हम लिख लेंगे, पॉइंट लोड का मैग्नीट्यूड क्या है 20 किलोन्यूटन एंड 10 किलोन्यूटन।
और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्वेश्चन में आखिरी में लिखा है द सेल्फ वेट ऑफ बीम इज 2 किलोन्यूटन पर मीटर। सेल्फ वेट क्या बोला है, बीम का सेल्फ वेट 2 किलोन्यूटन पर मीटर। इसको आप एज अ यूडीएल भी शो कर सकते हैं, यूडीएल यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, क्योंकि यूडीएल का यूडीएल पे जो लोड एक्ट होता है उसका जो यूनिट होता है वो भी किलोन्यूटन पर मीटर के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पूरे के पूरे बीम के ऊपर यूडीएल शो किया है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी ही रेक्टेंगुलर लोड पूरे के पूरे बीम के ऊपर इसलिए शो किए क्योंकि सेल्फ वेट, पूरे बीम का सेल्फ वेट दिया है 2 किलोन्यूटन पर मीटर, इसलिए पूरा यूडीएल हो गया 2 किलोन्यूटन पर मीटर का पूरे एंटायर बीम के ऊपर, और सभी के बीच में का डिस्टेंस हमने यहाँ लिखा है 2 मीटर। तो फाइनली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये देखिए डायग्राम कुछ ऐसा बन के तैयार है। और अब क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है फाइंड द रिएक्शन एट सपोर्ट्स ए एंड डी। तो ए और डी पे जो सपोर्ट रिएक्शंस है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डायग्राम बन गया, तो चलो अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले FBD ड्रॉ करना पड़ेगा, FBD ऑफ बीम। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करना है, और इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करने के लिए आपको पर्टिकुलर बीम का FBD ड्रॉ करना होता है। सो चलो बनाते हैं FBD ऑफ बीम। FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये देखिए हम इसी को कॉपी करके यहाँ एक फिर से डायग्राम बनाते हैं, और ये डायग्राम में हम क्या करेंगे, वो जो यूडीएल है कॉइल शेप में जो हमने बनाए थे उसको हटा देंगे, क्योंकि यूडीएल को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। देखो ये यहाँ पे जो हमने यूडीएल ऐसा कॉइल शेप में जो शो किया है ना एज अ सेल्फ वेट, वो आप वैसा शो नहीं करेंगे तो भी चलता है। आपको अगर लगता है कि डायरेक्टली सेल्फ वेट शो करना है तो वो भी शो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना कि सेल्फ वेट अगर आपको शो करना है तो यहाँ पे दिया है किलोन्यूटन पर मीटर। पर मीटर है तो 1 मीटर के पीछे 2 किलोन्यूटन। पूरे बीम का लेंथ है, एंटायर लेंथ है 8 मीटर, सो 8 इंटू 2 करना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पे यूडीएल को सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग द फार्मूला बेस इंटू हाइट। बेस है 8 मीटर और हाइट जो यूडीएल का जो सेल्फ वेट है, यूडीएल का जो लोड है दैट इज 2 किलोन्यूटन पर मीटर, यानी जो सेल्फ वेट है उसको हम एज अ हाइट ले रहे हैं। क्योंकि इसका नाम यूडीएल का नाम रेक्टेंगुलर लोड भी है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यूज किया जाता है, बेस इंटू हाइट 8 इंटू 2, तो वो हो गया 16 किलोन्यूटन। और इसका लोड हमेशा एट द मिडल ऑफ बेस, एट द सेंटर ऑफ बेस शो करना होता है। तो पूरे बीम का लेंथ है 8 मीटर, तो 8 के बीचों बीच यानी एट द सेंटर यानी 4 मीटर पे आपको यूडीएल का लोड शो करना है 16 किलोन्यूटन का। लेकिन 4 मीटर पे ऑलरेडी एक फोर्स है 20 किलोन्यूटन का, तो 20 में हम 16 ऐड कर देंगे तो 36 किलोन्यूटन सी पॉइंट पे एक्ट करेगा। तो ये देखिए फाइनली FBD बन के तैयार है। आप देख सकते हैं FBD में बीचों बीच जो सी पॉइंट है उसके ऊपर 2 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक है 20 किलोन्यूटन और दूसरा है 16 किलोन्यूटन, और दोनों को कंबाइन करके हमने बना दिए 36 किलोन्यूटन। ठीक है, 20 किलोन्यूटन ऑलरेडी गिवन है, 16 किलोन्यूटन यूडीएल का पॉइंट लोड है वो है। ठीक है, इस तरह से। और ए और डी पे सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना है, तो ए के रिएक्शन को हमने नाम दिया है RA, और बी के और डी पे जो रिएक्शन है उसको हमने नाम दे दिया है RD। और अब चलो ये FBD बन के तैयार है, तो अब हम यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करेंगे। तो देखो इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ f ऑफ y इक्वल टू 0। समेशन ऑफ f ऑफ y यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन। तो समेशन करने का रूल है कि वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस, तो RA ऊपर जा रहा है प्लस, RD ऊपर जा रहा है प्लस, -20 -36 -10, तो ये तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो वो एक्चुअली कितना 66 हो रहा है। यस, 36 20 और 10 66 होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस ऑफ 66। देखो यहाँ पे पहले हमने 76 लिखे थे, नहीं 76 नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी, 66 होता है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बना लिए, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिए हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 2 अननोन है ना, RA RD 2 अननोन है, इसलिए हमने उसको इक्वेशन नंबर 1 दिए। अब चलो इक्विलिब्रियम का थर्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। समेशन ऑफ मोमेंट हम ए पॉइंट पे अप्लाई करेंगे, मोमेंट हम ए पॉइंट पे अप्लाई करेंगे। तो रूल के अकॉर्डिंग मोमेंट आपने ए पॉइंट पे अप्लाई किया है, तो ए से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। और समेशन के लिए हमने रूल लिया है क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस प्लस, जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज है ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो प्लस, और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो माइनस। ठीक है, तो 20 36 एंड 10 ये ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है तो तीनों को प्लस मिलेंगे, लेकिन RD ए के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है तो वो हम माइनस में लेंगे। तो 20 इंटू 2 प्लस 36 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 8 माइनस RD इंटू 6 इक्वल टू 0।
और अब यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट करेंगे तो आरडी का वैल्यू आएगा कुछ 44 किलो न्यूटन ऐसा आएगा। यहाँ पे जो हमने मोमेंट अप्लाई किया है ना, इसमें समेशन का रूल हमने लिया है क्लॉकवाइज वाले प्लस। आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज प्लस लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, उसके थ्रू भी बिल्कुल सेम आंसर आता है, चॉइस आपकी है। ठीक है, आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। फिलहाल हमने यहाँ क्लॉकवाइज प्लस लेके सॉल्व किया है। तो आरडी का वैल्यू मिल गया 44 किलो न्यूटन। अब क्या करो, ये आरडी का वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, क्योंकि आर ए हमें फाइंड आउट करना है ना। सो आर ए प्लस 44 माइनस 66 इक्वल टू 0। तो आर ए का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगा और ये मिलेगा 22 किलो न्यूटन। आर ए का वैल्यू दैट इज 22 किलो न्यूटन। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द रिएक्शंस एट सपोर्ट्स ए एंड डी। ए और डी पे सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना था, तो ए पे रिएक्शन ए पे रिएक्शन आर ए 22 किलो न्यूटन और डी पे रिएक्शन आर डी 44 किलो न्यूटन। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कैसे हमने सॉल्व किए, कैसे एफबीडी बनाए, कैसे हमने यूडीएल को कन्वर्ट किए, कैसे कैलकुलेशन पार्ट किए। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में ये प्रॉब्लम डेफिनेटली आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो ये था सिंपली सपोर्टेड बीम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 10। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।